वेलकम टू ड्रामा इन्फो, जहां हर कहानी में छुपी होती है सच्चाई की एक नई परछाई। क्या आप सोच सकते हैं कि एक भव्य हवेली में बहुएं अपने हक और खुशियों के लिए खड़ी हो जाएं, और उनके सामने खड़ा हो उसी घर का सबसे ताकतवर और डरावना इंसान पलटूदा। हवेली का आंगन सन्नाटे से भरा था। पलटूदा ने सख्त निगाहों से बहुओं की ओर देखा और गरजते हुए कहा, "ये घर मेरा है। यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। अगर किसी ने मुझे टालने की कोशिश की, अंजाम बुरा होगा।" सब खामोश थीं। लेकिन तभी सामने आई अहाना। उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। उसने साफ कहा, "मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम भी इंसान हैं। हमारी खुशियों पर किसी का हक नहीं।" पलटूदा का गुस्सा फूट पड़ा। "अगर तूने एक कदम भी बाहर रखा तो समझ ले, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं होगी।" बहुएं सहम गईं। लेकिन यही तो शुरुआत थी। पारो कांपती आवाज में बोली, "बस करो पलटूदा। अगर मुझे कुछ हुआ तो पुलिस तक बात जाएगी।" सन्नाटा गहरा गया। बड़ी मां की आंखों में आंसू थे। अहाना खामोश रही, लेकिन उसके इरादे बोल रहे थे। घर दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ पलटूदा के साथ तो कुछ अहाना और पारो की हिम्मत को सलाम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर भागता हुआ आया। "बड़ी मां, बाहर पुलिस खड़ी है।" पूरा घर चौंक गया। इंस्पेक्टर ने आते ही कहा, "हमें कुछ सवाल करने हैं।" हवेली अब एक इंट्रोगेशन रूम बन चुकी थी। बहुएं सहमी हुई थीं, लेकिन अहाना का चेहरा सच और साहस से चमक रहा था। अहाना ने पुरानी अलमारी खोली, सबूत, दस्तावेज और तस्वीरें पेश कीं। इनमें दिख रहा था कि पलटूदा ने न सिर्फ परंपराओं का, बल्कि पैसे और समझौतों का खेल खेला है। चारों बहुएं, अहाना, पारो, रियासवरा और तन्वी, अब सिर्फ बहुएं नहीं, आवाज बन चुकी थीं। पलटूदा ने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। "कोई बहू शादी में नहीं जाएगी। ये घर की मर्यादा के खिलाफ है।" बाकी तीन चुप थीं, लेकिन अहाना ने साफ कहा, "मर्यादा का मतलब रोकना नहीं, सम्मान देना है।" वो तीनों जेठानियों का हाथ पकड़कर बोली, "हम सब शादी में जाएंगी। ये सिर्फ खुशी नहीं, हमारा अधिकार है।" बुजुर्गों ने ताने दिए, लेकिन अहाना झुकी नहीं। "अगर किसी ने रोका तो मैं पुलिस बुला लूंगी।" और उसने सच में बुला ली। थोड़ी देर में पुलिस आ पहुंची। अहाना ने पुलिस के सामने कहा, "हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। हमारी आजादी छीनी गई है।" पलटूदा ने गरजकर कहा, "घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है।" लेकिन अहाना डरी नहीं। इज्जत डर और जुल्म से नहीं, प्यार और न्याय से बनती है। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अहाना ने कह दिया, "अब पीछे हटना नामुमकिन है।" और यहीं से शुरू हुई वो लड़ाई, जिसमें बहुएं डर की दहलीज लांघकर सम्मान की राह पर चल पड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ड्रामा इन्फो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां सच्चाई ताकत बनकर उभरती है। हाँ, तो समझ ले, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं होगी। बहुएं सहम गईं। लेकिन यही तो शुरुआत थी। पारो कांपती आवाज में बोली, "बस करो पलटूदा। अगर मुझे कुछ हुआ तो पुलिस तक बात जाएगी।" सन्नाटा गहरा गया। बड़ी मां की आंखों में आंसू थे। अहाना खामोश रही, लेकिन उसके इरादे बोल रहे थे। घर दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ पलटूदा के साथ
तो कुछ अहाना और पारो की हिम्मत को सलाम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर भागता हुआ आया। बड़ी माँ, बाहर पुलिस खड़ी है। पूरा घर चौंक गया। इंस्पेक्टर ने आते ही कहा, हमें कुछ सवाल करने हैं। हवेली अब एक इंट्रोगेशन रूम बन चुकी थी। बहुएं सहमी हुई थीं, लेकिन अहाना का चेहरा सच और साहस से चमक रहा था। अहाना ने पुरानी अलमारी खोली, सबूत, दस्तावेज और तस्वीरें पेश कीं। इनमें दिख रहा था कि पलटूदा ने न सिर्फ परंपराओं का, बल्कि पैसे और समझौते